नमस्कार बच्चों। हमने देखा कि लेखक ने प्रयास किया उस मच्छर को मारने के लिए, लेकिन असफल रहा। फिर बाद में उसने एक टेक्निक अपनाई फेमनिन कैट की, जो स्टील्थली चिपके से वेट करती है और फिर उसके बाद झपट्टा मारती है। लेखक ने ये तरीका भी अपनाया, लेकिन इन सब के बावजूद लेखक सफल नहीं हुआ उस मच्छर को मारने में। आइए बच्चों आगे देखते हैं लेखक क्या कह रहा है। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब बेकार गया। ही प्लेड विद मी openly and ostentatiously like a skillful matador, finishing round an infuriated bull। यहाँ पे देखिए लेखक ने क्या कंपैरिजन यूज किया है। कह रहा है कि ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ostentatiously। ostentatiously मीन्स पैराडिंगली, बड़े ही मस्ती से स्वतंत्र होकर के वो यानी मच्छर मेरे साथ यानी लेखक के साथ खेलता रहा। ठीक वैसे ही जैसे स्किलफुल मेटाडोर, मेटाडोर बच्चों कहा जाता है उस व्यक्ति को। एक बुल फाइटिंग गेम होता है, बुल रैगिंग गेम। बुल रैगिंग गेम का मतलब होता है कि बुल को इरिटेट करते हैं लोग, बुल मीन्स सांड को गुस्सा दिलाते हैं। तो इसमें जो कपड़े पकड़ के उसको गुस्सा दिलाता है, लाल कपड़े पकड़ के, उसको मैटाडोर कहा जाता है। स्किलफुल एक कुशल मैटाडोर की तरह फिनिशिंग अराउंड, वॉकिंग अराउंड, जो कि घूम रहा होता है इधर उधर किसके, इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक गुस्सैल सांड के आसपास। बच्चों ये सब इसलिए आया क्योंकि हमने पहले बताया कि बुल रैगिंग गेम होता है। तो उसमें एक व्यक्ति लाल कपड़े लिए रहता है और वो सांड उस गुस्से में गुस्साता है, लाल कपड़े देख को उसको मारने दौड़ता है, फिर उसको हटा लेता है सामने से। तो यहाँ पे स्किलफुल मैटाडोर यानी वो व्यक्ति जो लाल कपड़े होल्ड किए रहता है, पकड़े रहता है, वो मच्छर है। और बुल कौन है? लेखक स्वयं। तो लेखक खुद को इन्फ्यूरिएटेड बुल और मच्छर को स्किलफुल मैटाडोर समझ रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। ये भी एक हंसाने की काम कर रहा है ये। तो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। ऑब्वियस, क्लियर। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर। ये एकदम स्पष्ट बात थी कि वो अपने आप में आनंद ले रहा था। हमको गुस्सा दिला करके, लेखक को गुस्सा दिला करके लेखक ये कह रहा है that it was for this that he had disturbed my reposes। और लेखक ये भी बताया कि शायद यही आनंद लेने के लिए ही उसने मेरे रिपोज मीन्स आराम को, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, REST, ये रिपोज शब्द के लिए आया है। तो लेखक ने बताया कि यही कारण था वो कि उसने मेरे आराम को डिस्टर्ब किया। He wanted a little sport, क्योंकि वो थोड़ा खेलना चाहता था। And what sport like being closed by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। लेखक अपने आप को यहाँ पे भी क्या कहा? Huge lumbering windmill, विशालकाय, डल, मूर्ख प्राणी, जो कि टेस्टेड, जो खाने में स्वाद में भी अच्छा है, स्वादिष्ट भी है, और जो बड़ा असहाय और मूर्ख सा प्रतीत हो रहा है। तो लेखक ये कह रहा है कि ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेल खेलना चाहता था। और कह रहा है कि ऐसे डल, भीमकाय, मूर्ख जानवर से अच्छा और कौन हो सकता है, जो
स्वादिष्ट भी प्रतीत होता है और महामूर्ख तो है ही। लेखक कह रहा है कि इसके बाद आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। स्पिरिट ऑफ फेलो, एक साथी के भाव में मैंने प्रवेश करना शुरू किया। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि अब उसके मन में एक साथी, फेलो का स्पिरिट, एक फ्रेंड की स्पिरिट उसके अंदर आने लगी, भावना उसके अंदर आने लगी। ध्यान दीजिए, ये सब तब होने लगा जब वो एकदम असहाय हो गया। एंड दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट hilarious, quite funny to read such lines. I began to enter into the spirit of the fellow. He was no longer a mere insect. अब लेखक को केवल कीड़ा नहीं नजर आता था। No longer a mere insect. He was developing into a personality. अब वो एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। पहले सिर्फ मॉस्किटो नजर आ रहा था, अब लेखक कह रहा है कि वो एक व्यक्तित्व के रूप में उसको नजर आ रहा है, और व्यक्तित्व भी कैसा? एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजेशन ऑफ कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म। वो एक बौद्धिक प्राणी के रूप में उसे नजर आ रहा है, जिसने चुनौती दिया इस डिब्बे की मिल्कियत, इस मालिकाना पर, पोजीशन पर, अधिकार पर, बराबर के अधिकार पर लेखक के साथ। लेखक ये कहना चाह रहा है कि नाउ दैट इंसेक्ट्स इज नॉट मेरली इंसेक्ट्स बट दैट इज सपोज टू बी लाइक एन इंटेलिजेंट ट्रैवलर who is also claiming for the same right of possession of that compartment। तो इसके बाद वो उस कंपार्टमेंट का अधिकार जताना चाह रहा है लेखक की तरह। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, बच्चों इसका मतलब है कि अब उसके भी मन में, उसके हृदय में एक भावना आने लगी, विकसित होने लगी उसके प्रति, मच्छर के प्रति। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो एक सुपीरियर होने का भाव था वो अब धीरे धीरे फेड होने लगा। वो अब फेड होने लगा मतलब वो अब जाने लगा, ये लेखक कह रहा है। तो इस तरह से वो बच्चों बताया कि पहले की जो उसके अंदर अहंकार की भावना थी धीरे धीरे अब जाने लगी उससे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये देखिए। हाउ कुड आई फील superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। अब लेखक ने ये बताया, ये कह रहा है कि हाउ कुड आई फील superiority to a creature, मैं कैसे सुपीरियर टू ए क्रीचर, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, मैं कैसे उस प्राणी से श्रेष्ठ अपने आप को मान सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो कि एकदम खुले तौर पर मेरा मालिक था, मेरे से श्रेष्ठ था। इन द ओनली कंपटीशन, इकलौते उस प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम लोग शामिल थे, एंगेज में शामिल होना। तो लेखक ने बताया जिस गेम में वो दोनों यानी मॉस्किटो और राइटर शामिल थे, उसमें राइटर सुपीरियर, उसमें मॉस्किटो सुपीरियर अब लग रहा था लेखक को, इसलिए अब उसको लग रहा है कि अब मैं अपने आप को कैसे सुपीरियर मान सकता हूँ। वाई नॉट मैग्नानिमस अगेन, मैग्नानिमस का मतलब काइंडफुल। अब वो एक तरह से रंग बदल रहा है, जैसे हारा हुआ व्यक्ति अपनी टोन बदल देता है, बोलने का अंदाज बदल देता है, दृष्टिकोण बदल देता है। बच्चों ऐसा लगता है जैसे लेखक भी वही कर रहा है। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, कह रहे अब हम क्यों ना काइंडफुल हो जाएं, क्यों ना दयालु फिर से हो जाएं। फिर मैग्नानिमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन है। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। एट्रीब्यूट्स मीन्स वर्च्यू, सद्गुण। दयालुता, उदारता, ये दोनों मनुष्य के श्रेष्ठ गुण होते हैं। तो लेट अस आल्सो कीप these things in our mind, that kindfulness,
humbleness, politeness. These two are really the greatest virtues, one of the two of the greatest virtues of human beings. In the exercise of these high qualities, कह रहा है इस उच्च गुणों के अभ्यास में यानी कि इसके उपयोग में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं फिर से अपनी उस प्रेस्टीज को सम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ. Writer simply means to say that by showing, by expressing, by being kindful and humble to the creature, he could easily recover his lost glory. At present, I was a ridiculous figure. वास्तव में इस समय तो उसकी बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई थी, बड़ी उपहासात्मक स्वरूप में वो नजर आ रहा था. ए थिंग फॉर लाफ्टर, हंसी के पात्र के रूप में. ए डेरिजन, डेरिजन मीन्स क्रिटिसिज्म, उपहास और आलोचना का के रूप में वो नजर आ रहा था. इसलिए कह रहा था बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिअसर्ट मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर. बाई बीइंग मर्सीफुल, इसलिए उसको लग रहा है कि उदार होकर के, दयाल होकर के मैं फिर से अपनी नैतिक सम्मान को रिअसर्ट, फिर पुनः दावा कर सकता हूँ, पुनः प्राप्त कर सकता हूँ. रिअसर्ट मतलब क्लेम करना. एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और अपने कोने में बड़े सम्मान के साथ वापस जा सकता हूँ. आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ. अभी भी ईगो है कहीं ना कहीं इसके अंदर, इसलिए कह रहा है आई विड्रा, मैंने वापस लिया, मैं वापस लेता हूँ मौत की इस सज़ा को, मैं वापस लेता हूँ, ऐसा लेखक कहा. तो आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू. रिप्रीव यू मीन्स मुक्त करना, फ्री करना, सजा मुक्त करना. कह रहा मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ. आई डू इट, और मैं ये काम करता हूँ. तो बच्चों ने देखा लेखक ने किस तरह से अपनी बात को बदला और ये सिद्ध किया. और सिद्ध क्या किया, उसके मन में आया कि अब वो जो है मार नहीं सकता तो कम से कम अपनी दया की भावना दिखा करके उस चीज़ को वापस कर सकता है. तो बच्चों इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.